अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। मेरी आवाज़ से और मेरी टोन से वैसे आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है और इसी तरह से है जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरे लिए दुआ की, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जी अल्लाह का बड़ा ही करम हुआ है, मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर, काफ़ी क्या मतलब आलमोस्ट बेहतर हो गई है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद इस तरह से जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ खुश खुश बोल के। और मैं बस यही कहूँगी कि सब अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बड़ी तो कोई नेमत हो ही नहीं सकती। बड़ा कॉमन सा वाक़या है, सबको ही पता होगा कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि पाक परवरदिगार, अगर तेरा कोई रब होता और तो उससे कुछ मांगता तो तू क्या मांगता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं सेहत मांगता अपने रब से। यानी कि सेहत इतनी बड़ी चीज़ है और हमें अपना इतना ख्याल रखना चाहिए। जो लोग अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं या बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ फिर मसले मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो ये बात सुनाने का मकसद भी यही था कि अगर अल्लाह पाक ने ख़ुद कहा कि अगर मेरा कोई रब होता तो मैं उससे अपने लिए सेहत मांगता, तो इसके बाद मेरे ख्याल से अपना ख्याल ना रखने की कोई वजह नहीं रह जाती। वेल फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए नाश्ता। काफ़ी दिनों बाद मैं अपने लिए खुद नाश्ता बना रही हूँ और कुछ हैवी इस तरह से खाने को दिल नहीं था। बस इस तरह से था कि थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, लेट उठी थी काफ़ी। तो बस ये था कि थोड़ी सी भूख थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए अंडा ब्रेड बना लेती हूँ। और काफ़ी दिनों बाद किचन में खड़े होकर भी मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। जितने दिन मैं बीमार रही हूँ वैसे किचन से मेरी छुट्टी ही रही है, मतलब कोई काम भी मैंने किचन का नहीं किया। तो वो ख़वातीन का वो होता ही है ना कि किचन में थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए। और बस आज काफ़ी दिनों बाद मैं किचन में घुसी और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में मैंने जी अंडा ब्रेड बना लिया। आप उस पर मैं साथ थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए या मज़ेदार उसको करने के लिए कह लें तो मैं इस पर जी मायोनीज़ और केचप वगैरह लगा के खा लूँगी। वेल फ्रेंड्स, नाश्ते के बाद ये मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट दोपहर को हो रहा है, ये मैं बता दूं। मैं मतलब सुबह के टाइम पे कोई नाश्ता नहीं कर रही। खैर जी, नाश्ता करने के बाद हम सीधा पहुंच गए थे ग्रॉसरी स्टोर। और क्योंकि घर की कुछ ग्रॉसरी भी लेने वाली थी और इतने दिनों से चूँकि मैं बोर हो रही थी, मैं बाहर भी नहीं निकल पाई थी और बीमारी की वजह से कुछ तबीयत में अजीब सी आवाज़ारी और चिड़चिड़ापन हो रहा था और घर की कुछ चीज़ें लाने वाली थी। तो मैंने ये बेहतर समझा कि इसी बहाने घर की चीज़ें भी आ जाएंगी और मेरा जो है वो मूड भी स्विंग कर जाएगा। जो अजीब सी बोरियत है या जो अजीब सा चिड़चिड़ापन चढ़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए। चिड़चिड़ापन तो खैर नहीं था, लेकिन बोरियत नो डाउट ज़रूर थी। और मज़ीद अपने आप को इंजॉय करवाने के लिए मैं अपनी भांजी को साथ लेगी। ये जब भी मेरे साथ जाती है मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक तो इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये बच्चों की तरह तंग नहीं करती और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रॉसरी में हेल्प करती है। मतलब कोई भी चीज़ जो मैंने उठाई है वो मैंने खुद से बास्केट में नहीं रखी, ट्रॉली में नहीं रखी। हर चीज़ इसने मेरे हाथ से लेके ट्रॉली के अंदर शिफ्ट की है कि मैं करूँगी मैं करूँगी। मतलब इतनी हेल्पिंग नेचर है इसकी। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और इसे इसी तरह से दूसरों के लिए हेल्पफुल रखे हमेशा हमेशा। क्योंकि हमेशा जो हाथ दूसरों की मदद करता है वही अफजल होता है और हमें इसी तरह से होना चाहिए मेरे ख्याल में। और जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ बादाम, और बहुत शौक से जो मैं एक बादाम खाती हूँ वो ये वाले हैं। इनका एक्सप्रेस, वैसे तो हर बादाम का ही कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन हमारे घर में शायद अम्मी ने शुरू से खिलाए ही ये हैं तो इसलिए हमारे फेवरेट भी यही हैं। तो ये अब्दुल वहद भी बादाम होते हैं और इनकी एक पहचान ही होती है कि इनकी जो गिरी होती है वो लंबी सी और आगे से चोंचदार होती है। तो बस जी कुछ ज़्यादा तो नहीं ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन कुछ जो आइटम्स थी वो ली है। और उसके बाद ना मतलब जब मैं इस स्क्रीन पे खड़ी होती हूँ ना, मेरा दिल अब धक 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 कर रहा होता है, क्योंकि हज़ारों के हज़ार इस तरह से बढ़ रहे होते हैं कि जैसे मतलब कोई बहुत मामूली सी बात होती है। आप थोड़ी सी भी ग्रॉसरी कर लो या कोई चीज़ ख़रीद लो तो इतने पैसे बन जाते हैं कि बंदे परेशान हो जाते हैं कि भाई जाएँ तो कहाँ जाएँ। मतलब मंथली ग्रॉसरी तो अब 40-50 हज़ार में जाके कहीं पे होती है, और अगर आपने वीकली 10 डेज़ या 2 वीक्स की करनी हो तो वो भी 20-25 हज़ार से कम की अब बहुत मुश्किल है। एनीवेज जी, उसके बाद मैंने अपनी भांजी को वापसी पे फ्राइज़ लेके दिए मैकडोनल्ड से। और उसके बाद मैं घर आई तो यहाँ पर खाना बन रहा था। खाने में क्या बन रहा था? खाने में बन रहा था जी ये कद्दू। अब आप देख रहे होंगे कि इतने थोड़े से कद्दू, तो जी ये इतने थोड़े से कद्दू नहीं बनेंगे। इन कद्दुओं में जाएगी साथ ये वाली दाल। वैसे खाना मैं नहीं बना रही थी, मैं सिर्फ ये मतलब बन रहा था तो मैंने इसको शूट कर लिया कि आप लोगों को बता दूँ। और ये शहीदों में मैंने उंगली कटवा के नाम लिखवा लिया था। मैंने जो है वो चम्मच हिला दिया था
था बस इसमें, ताकि मैं अपनी अम्मी को कह रही थी लाए मैं चम्मच हिला दूँ इसमें ताकि इसमें जायका अच्छा सा आ जाए, तो आगे से हंस रही थी कि अच्छा तुम हिलाओगी तो ज़्यादा अच्छा जायका आ जाएगा। तो मैंने कहा जी। और ये जी मेरी अम्मी ने मेरे लिए दलिया बनाया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत होती है दलिए में, तो स्पेशली जब आप बीमार हो तो मेरे ख्याल से कि जौ का दलिया, वैसे ये जौ का नहीं है, ये गंदम का दलिया है। मतलब मैं वैसे जौ का दलिया ज़्यादा ताकतवर होता है और ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर आपको खाना हो तो मोस्टली वो खाएं। लेकिन मेरे पास वो भी था वैसे, लेकिन अम्मी ने पता नहीं ये क्यों बना दिया। लेकिन खैर ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गंदम का दलिया, तो मैंने थोड़ा सा ये खाया बाज़ार से आके। और फ्रेंड्स ये एक सेट है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने लिया था और अब चूँकि मैं इसको रखने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि तुहानू कोई चीज़ विखाए बगैर मैं अपने घर दी ना मतलब पूरी नहीं कर सकती। स्पेशली शॉपिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जो मैंने लाजमी शेयर करना होता है, अच्छा लगता है मुझे भी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये सब अच्छा लगता होगा। और कोशिश तो यही होती है कि जितनी भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में चल रही है आपके साथ शेयर करती रहूँ। एनीवेज जी चले बातें शातें करते हैं काम, और मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ इस पर। एक्चुअली ना ये पहले तो मैं सोच रही थी कि इसका नाम क्या है, पता नहीं क्या नाम है, और ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था मैं देख रही थी। वैसे तो ये बाउल था और इसके साथ हमें ये डिशेस मिली हैं। अच्छा बाउल भी ना काफ़ी स्पेशियस और बड़ा सा है, और पहले मैं सोच रही थी क्या ये आइसक्रीम बाउल है, फिर मैंने कहा नहीं ये आइसक्रीम बाउल तो नहीं हो सकता। हाँ लेकिन ये स्वीट डिशेस सर्व करने के लिए, जैसे हम फ्रूट कस्टर्ड बना लेते हैं, फ्रूट ट्राइफल बना लेते हैं, या कोई चाट शाट बना लेते हैं, तो उसके लिए ये मैं मतलब ये वो वाला बाउल, और इसके साथ ये जो डिशेज़ हैं ये मतलब उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। और मेरे ख्याल से जितनी माशाल्लाह ये स्पेशियस थी इसकी डिश, ये जो बड़ा वाला बाउल है ये इसमें आराम से 8 लोगों की सर्विंग बन सकती है, क्योंकि चाट या इस तरह से जो चीज़ होती है वो इतना तो खाया नहीं जाता, खाने की तरह तो नहीं होता, वो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ के तौर पे या रिफ़्रेशमेंट के तौर पे खाया जाता है। तो बस उसके लिए मेरे ख्याल से ये 8 पीपल सर्विंग काफ़ी है। और इसके साथ जो हमें ये जो स्मॉल डिशेस मिली हैं, ये 8 तो नहीं है वैसे, ये 6 हैं तो लेकिन बाउल काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से मैं बार बार कह रही हूँ कि 8 पीपल सर्विंग होगी, और वैसे मैंने यहाँ पे काउंट की है तो ये 8 छोटे डिशेस हमारे पास ये अवेलेबल थी। और चलें जी फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि अब मैं इसको लगाने लगी थी टिकाने, तो मैंने टिकाने लगाने से पहले आप लोगों को ये दिखाना था, तो आप लोग देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, वैसे मुझे भी पसंद आया, और नेक्स्ट कोई चीज़ बनाई तो इसी में सर्व करूँगी गेस्ट्स को। एनीवेज जी फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। जो भी मेरी आज की रूटीन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तबीयत मेरी हो गई है चूँकि चंगी भली, और इंशाल्लाह ताला अब व्लॉग्स आएंगे धड़ाधड़। कोशिश यही होगी कि डेली व्लॉग कर दूँ, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो ज़रूर कर दूँ। एनीवेज जी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दें, मुझे आप लोगों के ताउन की है ज़रूरत। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगली वीडियो में। उसके बाद जी हम बना के पियेंगे चाय, और जिसने पीनी है वो अपनी ख़ुद बना ले, क्योंकि मेरे पास एक ही कप का दूध था और मैंने अपने लिए बना लिया और मैं पीऊँगी इसको। अच्छा जी फ्रेंड्स, मिलूँगी इंशाल्लाह ताला अगली किसी वीडियो के साथ। मैं पीती हूँ चाय, आप लोग तब तक कर लें अपना जो भी काम शाम आपने करना है। वीडियो बस मेरी पूरी देख लेनी है। दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।